तो क्या बतला रहे हैं? असत का परिहार। असत को क्या करना चाहिए? दूर से ही हटा देना चाहिए। तो उसके लिए बतलाया है कि जो शरीर रहते हुए केवल आत्म भाव में जिसका चित्त विराजमान है, तो शरीर छूटने के पश्चात उसको ही कैवल्य पद की, आत्म पद की प्राप्ति होती है। और जो अपनी आत्मा में थोड़ा भी भेद, दृश्य, जीव, ईश्वर, जगत भिन्नता स्वीकार करता है, देखता है, तो उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बतलाती है कि वो भय से भय को प्राप्त होता रहता है। अर्थात उसका सम्मुख दृश्य भी रहता है। अब जब तक आपके सामने दृश्य रहता है, अनुकूल रहता है, तो प्रसन्नता रहती है, और प्रतिकूल दृश्य सम्मुख उपस्थित होता है तो है, तब क्या होता है? दुख होता है। लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल दोनों के दोनों से ही आप थक जाते हैं, छक जाते हैं। फिर दृश्य रहित स्थिति को आपका चित्त जाना चाहता है, वो सुषुप्ति है। सुषुप्ति अवस्था में क्या है? दृश्य नहीं है, तो आपका चित्त विलय हो जाता है और फिर उठ करके आनंद का, ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा का अनुभव करता है, दृश्य रहित। तो वास्तव में आपका स्वरूप क्या है? दृश्य रहित है। बस अविद्या मल को हटा दें तो आप चेतन ज्ञान रूप हैं। अविद्या मल हटाना है ना। सुषुप्ति में क्या है? अविद्या मल है। और जागृत और स्वप्न में क्या है? अविद्या का कार्य भी है। सुषुप्ति में केवल क्या है? अविद्या। और जागृत और स्वप्न में क्या है? अविद्या का जो कार्य है, दृश्य, भेद, द्वैत, जगत, वो भी है। ये अविद्या का ही कार्य है। और ज्ञान में क्या है? अविद्यामल से रहित अपना निर्मल चिदात्म स्वरूप है। तो उसमें दृश्य भेद नहीं देखता है विवेकी। देखो, स्वप्न में आपने बहुत सुंदर भवन बनाया, बहुत सुंदर आपका परिवार है, बहुत सुंदर बगीचा लगाया, बहुत सुंदर गाड़ी लेकर के आए, बहुत अच्छे आज्ञाकारी सेवक हैं, सब कुछ आनंद है। आप कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन नींद खुल गई तो छूट गया। वैसा ही ये जगत है। ये क्या है? उससे कुछ विलक्षण या कुछ उससे अलग नहीं है, वैसा ही है। किसके लिए? विवेकी के लिए। किसके लिए? विवेकी। संसारियों का क्या चिंतन, क्या निश्चय, उसको एक तरफ रख दो, ठीक है ना। सेठ जी वाले से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। कि इनका क्या निश्चय है जगत को लेकर के, उससे क्या मतलब है। लेकिन शास्त्र, संत, जिज्ञासुओं, विवेकियों का यही अनुभव है कि ये संपूर्ण दृश्य जगत स्वप्न सदृश मिथ्या ही है। ऐसी प्रज्ञा जिज्ञासु को सुस्थिर रखनी चाहिए। सब स्वप्न ही है, चाहे शरीर है, चाहे शरीर के संबंधी है,
चाहे पद प्रशंसा है और चाहे धन संपदा का वैभव है, सब का सब स्वप्न ही। स्वप्न से अधिक विवेकी इनको महत्व नहीं। काम चलाना है, क्या करना है, काम चलाना है। भूख लग गई तो शरीर को काम चला लो, तो स्वप्न से अधिक महत्व नहीं देता है। ऐसा साधक ही दृश्य रहित द्वैत रहित अद्वैत स्वरूप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो सकता है। जो दृश्य को सत्य माने रहे, सार माने रहे, सुख माने रहे, अनुराग प्रीति बनाए रखे, वो कभी भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है? हो सकता है? अब आप देख लो, क्या महाराज सतवचन महाराज, बात आपकी सब सही, शास्त्र संत जो कहते हैं सब सही, लेकिन हमारी तो लेकिन ही रहेगी। क्या कहोगे आप? लेकिन हमें तो ये जो जगत है यही सुंदर और प्रीतिकर और सुखरूप अनुभव आता है, ऐसा तो फिर तो आप जिज्ञासु ही नहीं हो पाए, साधक ही नहीं है। आपने अभी पढ़ाई नहीं की हैं, आप जो है वो सरकार ने पास कर दिए, पास हुए नहीं थे। आजकल जैसे सरकार का नियम है ना, किसी बालक को पढ़ना आता हो या न आता हो, लेकिन 8वीं कक्षा तक फेल नहीं कर सकते, ऐसा नियम है। तो वैसे ही विवेक वैराग्य है नहीं, और कक्षा में बैठ गए ब्रह्म विद्या की। कौन सी कक्षा में बैठ गए? हाँ, पीएचडी करने के लिए आ गए, और विवेक वैराग्य है नहीं। तो बताओ, जैसे अब तक पढ़े वैसे ही आगे पढ़ोगे, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं है, पात्रता का संपादन नहीं हुआ है। विवेक और वैराग्य ही यदि नहीं है तो आपने अध्यात्म में कुछ भी नहीं पाया है, कुछ भी नहीं पाया है। आप तुलना करते हो, समस्या आपके साथ, आप बड़े बड़े होशियार बनते हो। होशियार तो है नहीं, होशियार कौन बनता है? जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो होशियार बनता है। वो सोचता है कि मैं बहुत होशियार हूँ। अपनी तुलना आप किनके साथ करोगे? संसारियों के साथ, कभी महात्माओं के साथ की। इसके साथ तुलना करनी चाहिए अपनी। यदि तुलना करनी है, यदि लक्ष्य बनाना है, यदि आदर्श होने चाहिए, तो कौन होने चाहिए? संत होने चाहिए ना, जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठा को पा लिया है। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होता है? आप तुलना किसके साथ करते हो? अड़ोसी पड़ोसी, वही जो संसारी लोग हैं, वे जो लोभी मोही हैं, उनके साथ में क्या करते हो? तुलना करो। किनके साथ? अरे ऐसे महात्मा लोग हैं, ऐसे उनका चित्त निष्काम, निर्लोभ, निर्वासना है, वीतरागी हैं, कितने सहनशील, कितने तितिक्षु, कितने संयमी, कितने तपस्वी, कितने विचारवान, कितने आत्मचिंतन परायण, कितने आत्मनिष्ठ। ऐसे हुए ना संत, तो आप पिछड़ गए ना, पिछड़ गए ना। तो पिछड़ना थोड़ा है, सबसे आगे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिस्ट में जो लिस्ट लगे, क्या बोलते हैं उसको? लिस्ट, कौन सी लिस्ट बोलते हैं? मेरिट लिस्ट। तो उसमें फर्स्ट नाम किसका होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए, ठीक है ना। पर आप कहते हो जी हम तो वो होते हैं ना क्लास में फिसड्डी स्टूडेंट, हैं, कह जी उसमें ही संतोष अनुभव कर लेते हैं कि कम से कम क्लास में तो है, हैं, और उसी में खुश हो लेते हैं कि क्लास में तो बैठे हैं कम से कम। तो ऐसा नहीं रहना है, ठीक है ना। अभी भी फिसड्डी रहोगे, वो फिसड़ ही जाओगे। फिर क्या होंगे? फिर तो रह ही जाओगे, छूट ही जाएगी।
और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना है। तो समझ आया, जगना है अपने स्वरूप में। जैसे स्वप्न से सोकर हम किस में आ गए, जागृत में आ गए, वैसे इस जागृत से उठकर किस में आ जाए, महाजागृत स्वरूप अपनी चिदात्मा। कहाँ जगना है, इसलिए यहाँ जगने को महत्व ना दिया करो, हैं? लेकिन आप तो सोचते हो कब कक्षा समाप्त होवे और कब हम काम दें इन इंद्रियों को। क्या दें, संसार को देखे, संसार को सूंघे, संसार को सुने, संसार को कहे, हैं? ऐसा सोचते हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो, बस यही कक्षा, यही विचार और चिंतन निरंतर बना रहे। संपूर्ण दृश्य प्रपंच मिथ्या ही है और मैं देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण नहीं, इनका साक्षी चेतन आत्मा हूँ। ऐसी स्मृति, ऐसा चिंतन निश्चय बना रहना चाहिए। तो आगे देखें, तो कल बतला दिया था कि जब कभी यह विद्वान अनंत अंतरहित जो ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म, उसमें अणुमात्रम अपि भेदम पश्यति, थोड़ा सा भी भेद देखता है, अन्य को स्वीकार करता है, अथ अमुष्य भयम तदैव, उसको तब ही क्या होता है, भय का दर्शन होता है, भय की प्राप्ति होती है। यद वीक्षितम भिन्नतया प्रमादात्, प्रमाद के कारण से जो अनंत ब्रह्म अपने स्वरूप में अणुमात्र भेद को भिन्न रूप से देखता है। कल बताया था ना, ज्ञानी भी देखता है जगत को और अज्ञानी भी देखता है। अज्ञानी इसको अपने से अलग बिल्कुल सत्य मानता है और ज्ञानी इस जगत को अपने स्वरूप से अभिन्न देखता। क्या देखता है, जैसे स्वप्न मुझसे क्या है, अभिन्न ही है ना, तो वैसे ये जगत भी क्या है, मुझसे अभिन्न है, केवल संकल्प मात्र है, कल्पना मात्र है, ऐसा देखता है। तो अभिन्न रूप से देखा और उसने क्या देखा, अज्ञानी ने भिन्न रूप से और सत्य समझता है। और ज्ञानी सबका सब अपने में ही अध्यस्त, जैसे सर्प है, कल्पित सर्प रज्जु में अध्यस्त है, अज्ञानी उसको सत्य मानता है और ज्ञानी उसको रज्जु में अध्यस्त कल्पित जानता है और निर्भय रहता है। वैसे ही इस जगत को ज्ञानी अपने में अध्यस्त कल्पित जानता है और यहाँ पर बड़े से बड़े संकट के उपस्थित होने पर भी तनिक भी भय खिन्नता विक्षेप को प्राप्त क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ है क्या? अब स्वप्न में बहुत कुछ घट गया, कुछ हुआ? वैसे ही यहाँ पर बहुत कुछ घट जाए, कुछ हो गया, फिर क्यों विक्षेप? तो वही विक्षेप को प्राप्त होता है जो इसको सत्य मानता है, जो इसको यथार्थ मानता है और इससे सुख की आशा करता है।
उसका सुख दुख जगत के ही आश्रित है। अनुकूल है तो सुखी और प्रतिकूल है तो सुख दुख किसके आश्रित हुआ? जगत के ही आश्रित। समझ आ गया? आगे वाला बताया जाए। स्पष्ट हो गया ना ये वाला? तो आगे वाला देख लीजिए। श्रुति स्मृति न्याय शतैर निषिद्धे दृश्ये त्रयः स्वात्ममतिं करोति उपैति दुःखोपरि दुःखजातं निषिद्धकर्ता समलिम्लूचो यथा। श्रुति स्मृति न्याय शतैः निषिद्धे दृश्ये अत्र यः स्वात्ममतिं करोति उपैति दुःखोपरि दुःखजातं निषिद्धकर्ता स मलीम्लूचः यथा। मलीम्लूचः यथा, जिस प्रकार से चोर ठग क्या होता है? वो दुख पर दुख भोगता है। चोर जो है क्या होता है? पकड़ा जाता है, क्या होता है उसको? कितना कष्ट पाता है? और चोरी करता है तब भी भय बना रहता है, और गिर जाए, पड़ जाए, ठोकर लग जाए, गड्ढे में गिर जाए, क्योंकि इनके काम कैसे होते हैं? डरता है ना, गलत कार्य कर रहा है तो छिपता है, अंधेरे में करता है, तो इसीलिए क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो मलीम्लूचः यथा, निषिद्ध करता, जैसे निषिद्ध कर्म करने वाला जो चोर है, वो क्या होता है? दुख पर दुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ये दृष्टांत दिया है। इसी प्रकार से श्रुति स्मृति न्याय शतै निषिद्धे, श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा और न्याय के द्वारा सैकड़ों श्रुति स्मृति और न्याय के द्वारा जो निषिद्ध कर दिया गया है। क्या निषिद्ध कर दिया है? कि आत्मा में दृश्य भेद जगत नहीं है। सैकड़ों श्रुति स्मृति न्याय के द्वारा निषिद्धे अत्र आत्मनि यह दृश्ये स्वात्ममतिं करोति। यह माने जो कोई इस दृश्य में आत्ममतिं करोति, आत्मबुद्धि करता है। सैकड़ों श्रुति, सैकड़ों स्मृतियां और सैकड़ों तर्क के द्वारा ये बात सिद्ध कर दी गई है कि ये दृश्य जगत आत्मा नहीं है। तो निषिद्ध है दृश्य, निषिद्ध इस दृश्य में, यह माने जो स्वात्ममतिं करोति, आत्मबुद्धि करता है। स माने वह उपैति दुःखोपरि दुःख जातम, दुःखोपरि दुःख के ऊपर दुःख को ही उपैति प्राप्त होता है।
दुख पर दुख को ही प्राप्त हो रहा है ना। पहले तो क्या होगा, वासनाओं के द्वारा उसको चित्त को चंचल किया जाएगा, फिर उसके फल स्वरूप क्या होगा, उन विषयों का चिंतन करेगा, फिर उन विषय प्राप्ति सेवन के लिए देह आदि धारण करेगा, और फिर देह आदि धारण करके उन विषय वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करेगा, और अनेकों प्रकार के से कष्ट उठाएगा, विपत्ति में पड़ेगा, झंझट झगड़े अशांति के जाल में फंस जाएगा। तो ये सब किससे हुआ, है ना। तो जिसने क्या किया, इस अनात्मा दृश्य में आत्मबुद्धि की, तो दुख से दुख को ही प्राप्त होता है ना। और अभी के अभी सुखी हो जाए, क्या हो जाए, अभी के अभी आप परम सुखी होंगे। हो गया ना कि तब होगा परम सुखी तू। एक संत की गाते थे, मन की सब फुरना रोक ले तब होगा परम सुखी तू। मन की सब फुरना त्याग दे तब होगा परम सुखी तू। तो परम सुखी अभी के अभी हो सकते हैं। कैसे कि ये संपूर्ण दृश्य है, जड़ है, मिथ्या है, और ये जो देह आदि है ये भी सब के सब जड़ अनात्मा दृश्य मिथ्या ही है, और मैं साक्षी निर्विकार निर्विशेष सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। ऐसा बोध ज्ञान निश्चय अभी के अभी आप क्या हो गए, कोई दुख रह गया, परम सुख। बड़े दुखी थे, बूढ़े हो गए जी, हम दुखी थे, पता लग गया बूढ़े आप नहीं हुए। कौन हुआ है, आप थोड़े ही बूढ़े हुए हैं, क्यों रोता है भाई, क्यों रो रहा है, तू बूढ़ा नहीं हो, रोगी हो गया, तू थोड़ा हुआ है, शरीर हो गया। कौन हो गया, शरीर। मैं तो बहुत सुंदर था जी, लेकिन ये सब गड़बड़ होने से क्या हो गया, अत्यंत कुरूप हो गया, बहुत दुखी हूँ। तो तू नहीं हुआ है, कौन हुआ है, शरीर। तू तो सुंदर ही है, तो क्या है, रूप किस लिए चाहता है मूर्ति तेरी मोहनी, तेरी चमक है सूर्य में शशिमा ही तेरी रोशनी, तुझसे ही सब कुछ भासता जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर श्रेष्ठ से भी। रूप क्यों है चाहता है, मूर्ति तेरी मोहनी, तेरी चमक है सूर्य में शशिमा ही तेरी, सबके सब जड़ है, तू चेतन ही तो उनको प्रकाशता है, तुझसे ही सब कुछ भासता जो दृष्ट है। सबका साक्षी कौन, प्रकाशक कौन, चेतन है ना। चेतन से यदि नहीं है तो सब कुछ निष्फल है। किसमें कम प्रकाश, किसमें अधिक प्रकाश, किसमें नहीं प्रकाश, इसको कौन जानता है, चेतन जानता है ना, मैं जानता हूं ना। तुझसे ही सब कुछ भासता जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह क्यों करता है, क्यों चाह करता है। और जितने भी चाह करने वाले सब दुखी है, बहुत धनी है, बड़े सुंदर हैं, बड़े स्वस्थ हैं, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन चाह है, अब बेचारे कितने दुखी हैं। मक्खियां बिन बिना रही है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, हैं? पेट में अन्न का दाना भी नहीं है, सर्दी में शरीर ठिठुर रहा है, लेकिन कोई इच्छा नहीं है। इसी कारण से वो क्या है,
आनंद में प्रतिष्ठित। तो जिसके चित्त में तृष्णा है उसके बराबर कोई दरिद्र है, कोई दुखी है? कोई नहीं। अब तो परम सुखी हो। क्या? मन की सब फुरना त्याग दे तब होगा परम सुखी। तो परम सुखी, हाँ जी, समझ आ रहा है ना? तो इस दृश्य देह आदि में यह स्वात्ममतिम करोति, जो आत्मबुद्धि करता है, स दुखोपरि दुःखजातम् उपैति, वह दुख के ऊपर दुख को ही प्राप्त करता है। दुख से दुख मिलता रहता है, एक दुख निपटा नहीं ऊपर से दूसरा आ पड़ा। ये तो होता है। संसारियों की स्थिति क्या है? हाँ, पता नहीं बेचारों की बुद्धि नहीं, भगवान ने क्या किया है, बुद्धि नहीं दी, विवेक नहीं दिया है, सारी दुश्मनी निकाल ली अपनी। क्या कर ली है? दुखी था, ये विपत्ति है, ये कष्ट है, वो दूर हो गया, फिर दूसरी बात नजर आने लग गई, ये और दुख है जी, फिर वो भी दूर हो गया, फिर ये और दुख है जी, फिर वो भी दूर हो गया, फिर कि ये और दुख है जी। तो क्या है? दुख पर दुख। और यदि विवेक है, कर लो कोई दुखी। क्या? जिसको विवेक है, बोध है, समझ है, वो जानता है। समाधान है। समाधान बाहर नहीं है, समाधान कहाँ है? अपने अंतर में। और कैसा समाधान है? शाश्वत समाधान है। भूख लगी, भोजन किया, भूख का भोजन जो है वो शाश्वत समाधान नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर। लेकिन यदि विवेक है तो सारी की सारी समस्याओं का क्या है? शाश्वत समाधान है, नित्य समाधान, जिसको कहा है आत्यंतिक निवृत्ति, दुख की क्या हो गया? अत्यंत रूप से निवृत्त हो गए, अब दुख वापस लौटेंगे। विवेक है, जान लिया है, जान लिया है कि सब कुछ उपाधि में है, मुझ में कुछ भी नहीं। मैं तो सद चिद आनंद घन हूँ, ये मुझ में नहीं घुस सकते, घुसने की जगह ही नहीं। मुझ में जगत दृश्य के दुख, जाल जंजाल के, वासना, क्लेश, अशांति के घुसने की जगह है क्या? जब जगह हो तभी तो घुसे। मैं क्या हूँ? सच्चिदानंद घन हूँ। क्या हूँ? तो सद चिद आनंद के अतिरिक्त और मुझ में कुछ आ ही नहीं सकता। मैं हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ और मैं आनंद रूप हूँ, यही है बस मेरे में। और बाकी चीजें तो क्या है? सब कल्पित है, सम्मानित। ये समझ आ गया? तो जिस प्रकार से निषिद्ध कर्म करने वाला चोर, उसको कितना दुख होता है कि सैनिक पकड़ते हैं, इतना उसको सताते हैं, राजा उसको दंड देता है, कितना कष्ट पाता है। इसी प्रकार से आपने भी निषिद्ध कर्म कर दिया। क्या किया है? निषिद्ध कर्म। जो ये अनात्मा देह आदि है, इनको आत्मा मानना, यही क्या है? ये निषिद्ध कर्म है। फल क्या है इसका? पुनः पुनः जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्लेश, अशांति, संयोग, वियोग, कष्ट, विपत्ति। और है क्या? यही है ना? तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कार्य व्यक्ति करता है ना? झूठ बोलेगा, पता नहीं क्यों, और
खुद शांति से बैठा था, अब जान आफत में आ गई। यदि झूठ ना बोलता तो क्या था, और झूठ बोल दिया तो अब क्या हो गया, अब उस झूठ का रक्षण करना है, जान आफत में आ गई ना, फालतू में बिना बात ही। ऐसी काम दुनिया करती है। अपने दुख के सबके सब स्वयं निर्माता है। ईश्वर को दोष देते रहेंगे, कोई ईश्वर है वो हमें दुख देता है, और कुछ काम नहीं पाया उसको बेचारे को, शायद एक ही काम है उसका, और कोई काम थोड़ा है जीवों को दुख देना, है ना। संसार का सबसे दुष्ट व्यक्ति वही है, दुख देता है ना। दुष्ट है, दुष्ट तो नहीं है। तो इसलिए दुख का तो ये स्वयं अपनी मूढ़ता, अपनी चालाकी से निर्माण करता है, स्वयं ही। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, कपट ना करे, चालाकी चतुराई ना करे, तो क्या है, शांति ही शांति। क्या है ये संतों की, शास्त्रों की, सद्गुणों की महिमा। इससे जो परिचित हो जाता है, परिचित नहीं है ना लोग, कि सत्य की क्या महिमा है, और निष्कपट होने की क्या महिमा है, द्वेष रहित होने की क्या महिमा है, क्या सुख है, पता है क्या, इनकी महिमा पता नहीं है। इसी कारण से इनको, जैसे मिठाई की महिमा नहीं पता है, तो इसलिए कहता है कि मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, और फिर अरे मैंने तो भाई इतनी स्वादिष्ट है ये, इतनी स्वास्थ्यवर्धक पुष्टिदायक है ये, तो महिमा नहीं पता है ना सद्गुणों की। हाँ, तो महिमा पता लगे, शास्त्र संतों से महिमा पता लगती है कि सद्गुणों की क्या महिमा, सहन शक्ति की, धैर्य की, क्षमा की, संतोष की, सरलता की, तृष्णा रहित, वासना रहित होने की क्या महिमा है, क्या महिमा है, परम शांति। क्या महिमा है, परम निश्चिंतता, ये महिमा है। अच्छा जी, आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए, ये समझ आ गया। श्रुति स्मृति, सैकड़ों श्रुतियां, सैकड़ों स्मृतियां, सैकड़ों युक्तियों के द्वारा ये बात निषिद्ध कर दी है कि ये जो दृश्य है ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा से भिन्न है, और फिर भी मूढ़ व्यक्ति इसमें ही आत्मबुद्धि करता है और दुख पर दुख उठाता है, ये बतलाया। अब 333वां श्लोक आप लोग देखो। सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तो महात्वमात्मीयमुपैति नित्यम् मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत् दृष्टं तदेतद्यदचोरचोरयोः सत्याभिसन्धानरतः विमुक्तः महत्त्वम् आत्मीयम् उपैति नित्यम् मिथ्याभिसन्धानरतः तु नश्येत् दृष्टं तदेतद् यद् अचोरचोरयोः। देखो जी क्या बतलाते हैं। सत्याभिसंधानरतः विमुक्तः, जो
अद्वितीय ब्रह्म निष्कल ब्रह्म है, उस परम सत्य के अभिसंधान में लगा हुआ है, खोज में लगा हुआ है, खोज करता है, जो यह चिंतन परायण है, जो सत्य ब्रह्म के अभिसंधान में रत है, उसके चिंतन में लगा हुआ है, विमुक्तः। वही क्या है? वही क्या है? मुक्त है। किससे मुक्त है? सबसे मुक्त। मोह से, लोभ राग द्वेष काम क्रोध अहंकार सबसे मुक्त है। क्या है? सबसे मुक्त है। शरीर की अहमता ममता जीव भाव आशा तृष्णा वासना दृश्य में की प्रीति सत्यत्व बुद्धि आदि सबसे क्यों? अब उसका जो चित्त है वो अद्वितीय परम सत्य सत्ता रूप जो ब्रह्म है उसके चिंतन में लगा है, तो सबसे क्या हो गया? वो मुक्त है ना। जैसे कोई बालक बुरी संगति में है और वो छोड़ नहीं रहा है, उसको आपने कुछ काम करा दिया, दुकान करा दी, तो अब क्या हो गई? दुकान करने के चक्कर में, चलाने के चक्कर में उसकी वो संगति छूट गई ना, मुक्त हो गया ना उससे। तो वैसे ही क्या हुआ? ब्रह्म चिंतन करने से जगत से उसका चित्त पीठ पीछे हो गया, तो छूट गया ना सब कुछ। अब वो क्या कर रहा है? ब्रह्म चिंतन कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है। तो आत्मचिंतन करते रहने से क्या हो गया? समस्त आशा तृष्णा मोह राग आदि से मुक्त हो। तो ऐसा विमुक्तः सन् महात्वम् आत्मीयं नित्यं उपैति। तो अपने ही जो नित्य, और अभी इन्होंने जो शब्द दिया है ना, न तो ये महात्व बन पा रहा है और ना ये महातत्व बन पा रहा है, यह तो एकता अशुद्ध आ गया इसमें। तो दूसरी पुस्तक देखनी थी ना, विवेक चूड़ामणि वाली, आप वाली। अच्छा, तो यह ना तो ये महातत्व बन पा रहा है और ना नित्य महत्व कर दिया जी। नित्य महत्व, तो पहले नित्य को पहले ले लिया, महत्व उससे मतलब नहीं, आप समझे ही नहीं है बात को। इसमें जो दो ता दिया है ना महत्व में, ठीक है, हाँ, महात्वम आत्मीयम उपैति नित्यम। और ये हो सकता है त्वम महात आत्मीयम नित्यम उपैति, लेकिन तुम करके भी नहीं दिया इन्होंने। त्वम है ना, महत्व शब्द भी नहीं है ये, महत्व है जी। हैं? तार माँ इकट्ठा कर दिया, महत्व। आपको इतना भी नहीं पता क्या? महत्वम के लिए एक ता आएगा, एक डबल ता दिया हुआ है ना। फिर आश्चर्य की बात है, कहाँ ध्यान है आपका? नहीं, महत्व नहीं समझा। फिर तो यह तो त्वम माने तू, लेकिन तो महात्वम और महातत्व भी नहीं बन रहा है। हाँ, तो महात्वम यह तो एकता अधिक हो गया, या त्वम महत आत्मीयम नित्यम स्वरूपम उपैति। तू जो है अपना जो महात्मा ने महान व्यापक
जो आत्मीयम अपना स्वरूप है नित्य, उसको उपैति माने प्राप्त करता है। लेकिन उपैति होने से त्वम भी नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर लगता है कि एकता अधिक है और कोई दूसरा नहीं लग रहा है। ठीक है, दोबारा देख लो। जो सत्य ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म अपनी आत्मा, उसके चिंतन परायण है, लगा हुआ है, तो विमुक्तः, वो विमुक्त हो करके महत्व आत्मीयम नित्यम महत्वम उपैति, अपना जो नित्य व्यापक स्वरूप है उसको ही प्राप्त कर लेता है। समझ आया? अपने उस स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। मिथ्याभिसंधान रतः तू, और जो मिथ्या दृश्य है, दृश्य जगत क्या है? मिथ्या। इसमें ही जिसका चित्त लगा रहता है निरंतर, है? कभी वस्त्र आदि में, कभी भोजन आदि में, कभी चाट चटनी में, तो कभी धन और विषय और पद आदि के संग्रह और उनके ही उसमें लगा हुआ है, तो मिथ्या है ना सभी। तो जो मिथ्या दृश्य के अभिसंधान में जिसका चित्त लगा है, चिंतन में जिसका चित्त लगा है, तू नश्येद, वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है, नष्ट ही रहता है, भूल जाता है बेचारा, भूला नहीं रहता। अपने सुख अपनी शांति को भूला रहता है और कोल्हू के बैल की तरह कभी वस्त्रों के पीछे लगा है, भूल गया वस्त्र किसके लिए है, कभी भोजन के पीछे लगा है? कभी विषय के पीछे लगा है, कभी पद के पीछे लगा है, कभी प्रशंसा के पीछे लगा है, और कितने कितने पापड़ बेलता है, मिलता मिलाता कुछ नहीं। वस्त्र चाहिए थे केवल शरीर रक्षा के लिए चाहिए ना वस्त्र, है? लेकिन रंग बिरंगों की चाह में क्या हो गया? कितनी अशांति मोल ले ली। रंग बिरंगे वस्त्र पहनूं तो उनकी चाह में कितनी अशांति मोल ली ना। उसके लिए तो अधिक धन चाहिएगा, अधिक धन चाहिए तो अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, है? अधिक परिश्रम, अधिक कपट और अधिक ये करने पड़ेंगे, हैं? तभी रंग बिरंगे वस्त्र आएंगे। तो इसलिए नष्ट ही हो गया ना, भूल गया ना, अपने आप को भूल गया ना, उसको कोई शांति गधे की तरह दौड़ रहा है, केवल दौड़ता ही रहता है। क्यों दौड़ रहा है भाई? क्या पाना है? कुछ पाना है क्या? और जो कुछ पा लिया है, क्या पा लिया है? कुछ पाया है क्या? कुछ मिल गया क्या? तो जो मिथ्या दृश्य वस्तुओं के चिंतन में लगा हुआ है, तो नश्येद, वह तो क्या हो जाता है? नष्ट ही हो जाता है। दृष्टम तद एतद यद अचोर चोरयो, तद एतद ऐसा जो है, यद माने जो, चोर अचोरयो दृष्टम, चोर अचोर के विषय में देखा गया है। तो यहाँ पर ये पुरानी बात बतला रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आया है, नीचे दिया है कि छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है, तो ये पुरानी कि ये तरीका था कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, इसका निर्णय करने का अलग ही तरीका था। क्या तरीका था? कि कोई तप्त पिंड होता है और उसको पकड़ाते और उसका स्पर्श करने से
जो जल जाए तो इसका मतलब उसने चोरी की, अपराध किया है, और जो नहीं जलेगा इसका मतलब उसने अपराध नहीं किया। इतनी सत्यनिष्ठा कहिए, ऐसा उन लोगों का निश्चय था। चोर हाथ ही नहीं लगाएगा, वैसे ही पकड़ा जाएगा। नहीं, अजीब सी बात है, लेकिन ये सत्य की निष्ठा भी है, महिमा भी है। सत्य से शरीर शुद्ध है कि वो करता है, हाँ, ऐसा ही कुछ होगा उसका में। हाँ। और अभी भी आपने देखे होंगे, इतने आते हैं कि पकोड़े बेच रहे हैं और वो कढ़ाई में देखिए आपने। नहीं, प्रैक्टिस नहीं, टीवी पे देखा है जी। उनको कहते हैं वो हम आग से जलते ही नहीं है, खोलते हुए तेल में हाथ, ऐसे 4-5 लोगों को मैं देख चुका हूँ। हाँ, वो जो कढ़ाई है सब उठाते रहते। नहीं, पकौड़िया बिल्कुल, मतलब वो उनकी जगह वो जो लगाते हैं ना चमचा, झरना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उससे नहीं निकालते वो। अच्छा। हाँ, तो वो उनको कहते हैं हम कब से, हमें कभी तेल गरम लगता ही नहीं है, और नॉर्मल बिल्कुल नंगे हाथ और ऐसा करते हैं, आप देख सकते हैं, खूब वीडियो है। तो ऐसा अपने अपने शरीर, क्योंकि शरीर की भी तो अलग अलग वो है ना, किसी के अंदर कोई तत्व अधिक है, किसी के शरीर में कोई तत्व अधिक है। कुछ लोग अपने शरीर को ऐसे ऐसे करते हैं कि करंट लगता है, वो बल्ब आदि जला देते हैं। उनके शरीर की ऊर्जा से क्या है, तो ये तो बताया है, वो तो एक सामान्य बात है। लेकिन यहाँ पर क्या बतलाया है, ये पुरानी प्रथा, ये युक्ति रही होगी। उपनिषद में आया है कि भाई जिसने चोरी की है, इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, जो तप्त पिंड है ना, है तप्त परशु, तपाया हुआ परशु देते थे उसको, और चोरी की होती थी तो कहता था मैंने चोरी नहीं की, ऐसा कहकर जो झूठ बोलता था ना तो जल जाता था, और जो सत्य बोलता था वो इतना सत्य है ही नहीं, मतलब अभी तो होगा ही नहीं। हम लोग के शरीर में इतना सत्य खून है ही नहीं। हाँ, ये बात भी है, कितना सत्य नहीं है, और अलग अलग वो रही होगी, उन लोगों की भावना, निश्चय, निष्ठा अलग अलग रही होगी। लेकिन चलो, वो हमारे लिए बहुत विचारणीय विषय नहीं है। विचारणीय विषय तो यही है, दृश्य जगत मिथ्या और मैं चेतन आत्मा साक्षी सच्चिदानंद ब्रह्म, ये विचारणीय है ना। तो बाकी तो चलो मान लीजिए आपने वो अवस्था प्राप्त कर भी ली, तो भी वो अवस्था, वो सामर्थ्य किसको प्राप्त हो गई, शरीर को, और शरीर तो कुछ दिन में चल जाने वाला है। तो ये कोई विशेषता हुई क्या, कोई विशेषता नहीं है। आपने इतने वर्ष प्राणायाम किया, ध्यान किया, उड़ने की सामर्थ्य आपको मिल गई, इतने पक्षी, कोई विशेषता हो गई क्या? हमारे गुरुजी तो क्या होते हैं, आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त है, ठीक है ना, यूं ही समझते हो क्या? तो क्या हो गया, आकाश गमन, इतने पक्षी, इतने सारे आकाश गमन की सिद्धि है इनको, क्या हो गया, कोई विशेष बात है? कोई विशेष बात नहीं है। हमारे गुरुजी तो जल के ऊपर बिना भीगे ही, बिना जल का स्पर्श हुए ही चलते हैं, क्या हो गए, वो जीव जंतु हैं, बहुत है, चलते रहते हैं ऐसे। छिपकली देख लो कैसे दीवार पर चलती है, दीवार पर यूं चढ़ जाते हैं जी। तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ विशेषता है क्या? विशेषता तो ये है कि अपना चित्त समस्त विकार, वासना, तृष्णा रहित होके और दृश्य का परित्याग कर दे और अपने स्वरूप में
ठहर जाए। ये क्या हुई? ये विलक्षणता है, ये विशेषता। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं करना है, बस जो बात बतलाई है कि जो सत्य अद्वितीय निष्कल अपनी आत्मा के चिंतन में रत है, वह विमुक्त क्या होता है? अपने जो महत्व नित्य स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाता है। और जो मिथ्या दृश्य वस्तुओं के चिंतन में खोज में ही लगा रहता है तो क्या होता है? नश्येद। एक बार नष्ट नहीं होता है, बारंबार नष्ट पर नष्ट, नष्ट पर नष्ट, नष्ट पर नष्ट, रोता ही रहना। नहीं, पहले समस्या प्लाट की थी, प्लाट पर दुष्टों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वो समस्या हो, लड़े झगड़े, फिर समस्या घर में हो गई। घर में तो चूता भी है, पानी भी आता है, सीपेज है, एक वो समस्या हो गई, है ना। वो करवाई तो उसके बाद और भी समस्या है कि तो पेंट पुताई भी मांग ही रहा है, फिटिंग भी खराब है, बिजली भी खराब है। कहने का मतलब है समस्या इसको दिखती ही रहेगी। एक से पहलवानी करके जीतेगा, दूसरा पहलवान तैयार है, फिर उसके साथ भिड़ो, भिड़ के इनका कुछ नहीं बिगड़ा, खुद बूढ़ा हो गया, भिड़ता रहा ना। हाँ, अब इनका क्या बिगड़ना है? हाँ, श्री कृष्ण कहने लगे, देखो बताया था ना आपको, एक बार सात्यकी, अर्जुन और श्री कृष्ण कहीं जा रहे थे, रात्रि हो गई, जंगल है, बीहड़, भाई जीव जंतु हैं जंगल में तरह तरह के, तो तीनों के तीनों तो सो नहीं सकते एक साथ, एक को तो जग करके पहरा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले सात्यकी रहा। अब सात्यकी ने देखा कि दोनों सो गए और कोई राक्षस आया, सात्यकी के साथ लड़ने लगा, लड़ता गया। जैसे जैसे सात्यकी को क्रोध आए वैसे वैसे वो राक्षस और बलशाली होता जाए। तो सात्यकी का समय पूरा हो गया तो अर्जुन जग गया, अर्जुन को अपने पहरा देने लगा। अर्जुन को बता दिया सात्यकी ने ऐसे ऐसे राक्षस हैं, बहुत कष्ट देता है, बड़ा ही परेशान करता है, बड़ा दुख देता है। तो अर्जुन के सामने भी राक्षस उपस्थित हो गया, लड़ते रहे। जितना जितना अर्जुन को क्रोध आवे उतना उतना राक्षस सामर्थ्यशाली होता जाए। ताकत बढ़ती है ना, जब आप परेशान होंगे, दुखी होंगे तो जो विरोधी है उसकी ताकत बढ़ेगी। और जब आप परेशान दुखी नहीं होंगे तो सोचेगा भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसका मनोबल टूट जाएगा। अब श्री कृष्ण का नंबर आया, श्री कृष्ण को भी अर्जुन ने बताया ऐसे ऐसे राक्षस है, दुखी करता है। श्री कृष्ण जानते हैं, हंसना आता है ना उनको, हैं? अब वो राक्षस ने आक्रमण किया, श्री कृष्ण ने यूं आराम से हंसते हुए उसका वार संभाल लिया। अब श्री कृष्ण हंस रहे, क्रोध नहीं आ रहा है, तो उसकी शक्ति घटती गई, वो मच्छर के बराबर हो गया, चादर में बांध के श्री कृष्ण। सुबह बताया सबने कि भाई ऐसे ऐसे है, बड़ा तंग किया उसने, तो सात्यकी ने, अर्जुन ने। तो श्री कृष्ण ने खोल के दिखाया, ये है वो राक्षस। कहते वो राक्षस क्या है? तुम्हारा क्रोध है। राक्षस क्या है? ये क्रोध ही राक्षस। तो वैसे ही है, जितना इसमें हंसते मुस्कुराते हुए तो उतना ही क्या हो जाती है, इनकी सामर्थ्य क्षीण हो जाती है ना। और ये दुनिया लड़ती रहती है, क्या करती रहती है? संसार में प्रतिकूलताओं से, समस्याओं से क्या होती रहती है? हाँ, लड़ती रहती है। बूढ़े हो जाते, लड़ो मत किसी के साथ, झगड़ो मत, क्या करो? हाँ, अपनी जो प्रसन्नता है उसका परित्याग ना करो, बिल्कुल शांत धैर्य सुस्थिर बने रहो।
बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सबके सब क्या हो जाएंगे, दूर से ही गिर जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। ये है ना। हाँ, तो ये सब महिमा है विचार ज्ञान। चलो जी, ये समझ आ गया है। समझ आ गया तो समय भी हो ही गया है। बाकी का विचार तो कल ही करेंगे, आज इतना ही रहने दो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य